आज का टॉपिक रहेगा आग। इसी टॉपिक को लेके हम चर्चा करेंगे। आग का टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि पिछली बार फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो डाला था तो काफी लोगों ने कमेंट किए थे कि आप आग का डेफिनेशन वगैरह भी थोड़ा क्लियर कर दो, तो उसी को लेके हम चर्चा करेंगे। लोगों ने बोला कि आग के टाइप वगैरह ये सब थोड़ा डिटेल में समझो। तो आज हम फायर को डिटेल में चर्चा करते हैं। फायर क्या होती है, कैसे लगती है, और जब फायर लग जाए तो आप फायर फाइटिंग कैसे करना आपको, उसी को लेके हम चर्चा करेंगे। तो चलो हम जानते हैं कि आग के बारे में। आज सबसे पहले आग होती क्या है ये जानना है हमें। सेकंड, प्रकार यानी टाइप। थर्ड क्या रहेगा, बुझाने के तरीके, मतलब कैसे आग को बुझाया जाता है, उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं। इन्हीं तीनों टॉपिक को लेके हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप कहीं पे आग लगी है या लगी होती है तो आपको कुछ चीजें दिखाई देती होगी। तो क्या दिखाई देता है आपको? देखा हम सबने है, लेकिन कई बार कुछ चीजें हम देखते हैं फिर भी नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो चलो मैं बताता हूं। आग जब भी लगी होगी तो एक प्रकाश दिखा होगा या रोशनी दिखी होगी। रोशनी ये सब में दिखता है। रोशनी के साथ धुआं भी दिखाई देता है, आग लगती है तब। थर्ड क्या रहेगा, गर्मी, ये भी रहेगी। ये आग लगी है तो ये तीनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे होगी सेम टाइम पे। इनमें एक भी मिस मतलब आग बंद। तो ये तीनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे हो गया, आग लगी है उस टाइम पे। ये हो गया जब आग लगती है तो क्या महसूस होता है, क्या दिखता है, वो चीजें हो गई। इसके बाद में ये हमें सबको पता है, तो एक आग की डेफिनेशन क्या होगी? आग की डेफिनेशन होगी, आग एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजों से मिलकर बनती है। रासायनिक क्रिया होगी तो किससे बनती है आग लगती? उसके लिए हम जानते हैं फायर ट्रायंगल। उसके लिए एक फायर का ट्रायंगल होता है, ये फायर ट्रायंगल होता है। हमने जान लिया आग एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजों से मिलकर होती है। ये फायर का ट्रायंगल होगा, इसमें तीन चीजें होगी। सबसे पहले क्या होगा, ईंधन। ये सबको पता है आग लगने के लिए ईंधन चाहिए। ईंधन के अंदर कुछ भी हो सकता है, ईंधन के अंदर कुछ भी हो सकता है। लकड़ी, गैस, पेट्रोल, ETC, कुछ भी हो सकता है। ये लकड़ी के अंदर आ गए, ठीक है। तो फायर ट्रायंगल के अंदर ईंधन हो गया, ईंधन के साथ ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ गर्म या टेम्परेचर। ये तीनों चीजें जब सेम प्लेटफॉर्म पे होगी तभी आग लगेगी। जैसे कि हम घरों में गैस चूल्हे की बात करें तो गैस चूल्हे में ईंधन क्या है उसका, गैस है, ईंधन। ऑक्सीजन कहाँ है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है जो कि हम सब सांस वगैरह में लेते हैं, वही ऑक्सीजन हो गया। फिर बात करें गर्मी की बात करें तो ये जो लाइटर से हम चिंगारी दिखाते हैं वो उसके लिए गर्मी हो गई। तो जो ये गर्मी है, अब गैस के मामले में ये जो गर्मी है वो हम लाइटर से दे रहे हैं, ये गर्मी। तो हर एक ईंधन का जो फायर पॉइंट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आग लगती है। हर चीज के लिए जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। जैसे लकड़ी के लिए कुछ अलग टेम्परेचर होगा। अगर ईंधन में मैंने जैसे एग्जांपल दिया गैस चूल्हे का, वैसे मैं घर के लकड़ी वाले चूल्हे की बात करता
तो जो लाइटर का यूज करते हैं हम, उससे आग नहीं लगा सकते ना। वहां पे फिर हमें माचिस चाहिए होगी, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर देना है उसको आग पकड़ाने के लिए। तो यही है कि ये जब तीनों चीजें सेम प्लेटफॉर्म पे उचित होगी तभी आग लगेगी। तो जब हम फायर फाइटिंग करते हैं तो इनमें से ये तीनों में से एक भी अगर हटा दी हमने तो आग बुझ जाएगी। मान लो कहीं आग लग रही है, ईंधन हटा दिया, आग बुझ जाएगी हमारी। ईंधन की जगह ऑक्सीजन हटा दी हमने, आग बुझ जाएगी हमारी। गर्मी हटा दी, टेम्परेचर हटा दिया, आग बुझ जाएगी हमारी। सिंपल सा है। तो इन्हीं के मेथड होते हैं, आग बुझाने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। कि आप बोलोगे कि हाँ ऑक्सीजन कैसे हटाएं, हाँ उसका भी मेथड है, उसके भी तरीके हैं, उसके भी इक्विपमेंट है। तो उसी को लेके हम बताएंगे आपको क्या इक्विपमेंट है और कैसे। अब बात करें हम ईंधन, ईंधन हो गया। तो ईंधन के अकॉर्डिंग ही फायर की क्लासिफिकेशन किया गया है। जो फायर के प्रकार है, ये क्लासिफिकेशन प्रकार, ये हमारे मेनली ईंधन के कारण ही इसके प्रकारों में डिवाइडेशन किया गया है। तो उसी को लेके हम चर्चा करते हैं। हम इतना समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। तो अब हम करेंगे चर्चा ईंधन पे। हमारे यहाँ ई तक बांटा गया है। कुछ यूरोपियन कंट्री है उनमें एफ क्लास में भी डिवाइड किया गया है। हमारे यहाँ पे ई तक डिवाइडेशन किया गया है, मतलब इंडिया में। कुछ यूरोपियन कंट्री है उन्होंने एफ क्लास भी बनाया है। तो हम जानते हैं कि ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ये टाइप्स ऑफ जो ईंधन होता है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो हम जानते हैं कि ए क्लास में क्या होता है। ए क्लास फायर के अंदर होता है वुडन, लकड़ी, क्लॉथ, कपड़ा वगैरह, पेपर, जो पेपर वगैरह होते हैं, रबड़, ये सारी चीजें आती है ए क्लास फायर में। हम फायर को कैसे बोलेंगे ए क्लास फायर है? जब कहीं लकड़ी में आग लगते हुए देखेंगे या कपड़े में देखेंगे, पेपर में, रबड़ हो, इनमें आग दिखेगी हमें, तो हम समझ जाएंगे ये ए क्लास फायर है। क्यों? हमें ये जानना जरूरी क्यों है कि ये ए क्लास है, बी क्लास है? क्योंकि आग बुझाने के इक्विपमेंट में आपने वो फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो दिखाया था ना मैंने, उसके अंदर बताया था कि ये कौन सी क्लास के लिए है। तो जब आप फायर एक्सटिंग्विशर, एक अग्निशमन यंत्र है, उसका यूज कैसे कर पाओगे? जब ये पता होगा कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन से टाइप का है और कौन से टाइप का आग बुझाने के लिए है, तभी कर पाओगे। टाइप उसके ऊपर लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर, वहां से देख के पता चल गया कि हमें ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो इस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। उस पे लिखा हुआ है ABC, ये लिखा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब ABC, ये तीनों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, आग को देख के समझ में आनी चाहिए ये कौन सी क्लास की आग है। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, या जहां भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, वहां पे देख के समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। लेकिन हमें आग, मान लो कहीं कमरे में आग लगी है, तो वहां तो काफी सारी चीजें पड़ी होगी ना, आग किस में लगी है वो पता आना चाहिए। अभी आपको पता लग गया कि पेट्रोल में आग लगी है, आपको पता ही नहीं पेट्रोल का फायर कौन सी क्लास की फायर है, तो आप इसको यूज करोगे ना, वो गलत, वो पता होना चाहिए ना कि मैं यूज कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए ये है, तो उसी के लिए ये बांटा गया है। तो हमने क्लास ए फायर के बारे में जान लिया। अब क्लास बी, क्लास बी के अंदर आएगा तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, ये आएगा क्लास बी। तरल पदार्थों में क्या क्या मानेंगे? ऑयल, ऑयल कोई सा भी ऑयल, मतलब जैसे जो हम घरों में यूज लेते हैं, गाड़ी वाड़ी में यूज लेते हैं, जो ऑयल बेस्ड जो पेंट होता है वो, ये सारे किस में आएंगे? क्लास बी में। इनमें लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? तरल पदार्थों में लगने वाली आग क्लास बी के अंदर आएगी, ठीक है। पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब क्लास बी
क्लास बी फायर में आएंगे। अब हम जानते हैं तरल पदार्थों में निकलने वाली आग, उसको रखेंगे क्लास बी। सॉरी, टिक टिक स्टार्ट। क्लास ए के बारे में जान लिया। क्लास बी तरल पदार्थों में निकलने वाली आग है, जो ऑयल वगैरह होता है, घरों का खाना पकाने वाला ऑयल, घी, गाड़ी में डालने वाला ऑयल, ऑयल बेस्ड पेंट, ये सब आएंगे क्लास बी के अंदर। क्लास बी के अंदर आ गया तरल पदार्थों में निकलने वाली आग, इसमें आ गया लकड़ी कागज वगैरह, ये सब आ गए क्लास ए में। क्लास ए में लकड़ी कागज रबड़ ये सब, हाँ क्लास ए में लकड़ी कागज ये सब, तो लकड़ी गज रबर ये सब हो गए। तो इनमें मैं एक चीज बताना भूल गया था आपको, जब ये सब जलते हैं तो इसके बाद में ये राख छोड़ के जाते हैं। तो क्लास ए जब भी होगा, फायर लगेगी क्लास ए में, तो अपने पीछे ये राख छोड़ के जाएगा। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, किस टाइप की फायर में राख बचता है, तो उसका सीधा सा आंसर होगा ए टाइप की फायर में आग बचता है। क्या ए क्लास फायर में राख बच जाता है, नीचे की साइड पीछे राख छोड़ दी जाती है, ठीक है। जलने के बाद में जो बचता है वो राख होता है ना, तो ए क्लास की फायर में होता है। क्लास बी में तरल पदार्थ वगैरह इनमें कुछ नहीं बचता है। अब हम बात करते हैं क्लास सी। क्लास सी के अंदर आएगी जो गैस के अंदर लगने वाली आग है, वो क्लास सी के अंदर आएगी। इसमें एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी गैसेज होती है जिनमें आग लगती है, वो सभी क्लास सी के अंदर जाएगी। क्लास डी ये क्लास डी के अंदर वो फायर आएगी जो मेटल में लगती है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, इन सब में जो आग लगने वाली होती है वो क्लास डी के अंदर आएगी। क्लास डी में कौन सी आएगी? पदार्थ में आग लगने वाली, पदार्थ यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब में लगने वाली आग आएगी क्लास डी। क्लास डी मुख्यतः पाई जाती लगने वाली आग फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रियों के अंदर ये जो स्टील प्लांट वगैरह हो गए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गए, एलपीडीसी, एचपीडीसी हो गए, उनमें ये क्लास डी ज्यादातर पाया जाता है। क्लास डी फायर वहां ज्यादा होता है। क्लास ई फायर, क्लास ई की बात करें तो क्लास ई के अंदर बिजली में लगने वाली आग को क्लास ई की फायर में काउंटिंग किया गया है। ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे याद रख सकते हो। जो भी इलेक्ट्रिसिटी में लगने वाली आग होती है वो क्लास ई के अंदर हमारे हिंदुस्तान में डिवाइड रखा गया है। और बात करें तो एफ, क्लास एफ हमारे यहाँ पे नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा। क्लास ई हमने इसमें जो क्लास एफ हमारे नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इसके अंदर जो रखा गया है वो हमने बी के अंदर रखा है। ये अमेरिका बेस्ड स्टैंडर्ड है। इसमें उन्होंने जो घर में खाना बनाने वाला ऑयल वगैरह है उसको रखा है। हमने ऑयल रख लिया क्लास बी के अंदर, इसलिए हमारे यहाँ ई तक ही डिवाइडेशन है। तो क्लास ई के अंदर खाना बनाने वाला ऑयल वगैरह वो क्लास बी में रखा है। तो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखे तो वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि जैसे कि एक सीएनजी की गाड़ी थी, उसमें आग लग गई, तो कौन से क्लास में अगर उसको आप रखोगे फायर को। तो अगर सीएनजी में आग लगी है, गाड़ी में आग लगने के बाद में वो कई टाइप की हो गई, लेकिन उसका रीजन क्या था सीएनजी में आग लगना, तो वो स्टार्टिंग कहां से हुई? क्लास सी। जो गैसेस में आग लगती है क्लास सी। ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग थी, उसमें आग लग गई,
तो कौन से में, तो उसको क्लास डी, क्योंकि पदार्थ की आग जो लगती है हमें पता है कि क्लास डी में हम रखते हैं, तो क्लास डी। लकड़ी, कागज, रबड़, इन सब में आग लगती है, वो टाइप ए। जिनके जलने के बाद राख बच जाता है वो टाइप ए। ठीक है, जैसे कि आजकल सर्दियां हैं, तो सर्दियों में आपको पता है लकड़ी जला के आग के पास बैठ जाते हैं, तो हमें बड़ा मजा आता है। तो इसी से हम याद रखेंगे टाइप ए की फायर। ठीक है, टाइप बी, ये होता है लिक्विड पदार्थों में आग लगने वाली, जैसे ऑयल वगैरह, इन सब में लगने वाली आग टाइप बी। टाइप सी, ये होता है गैस वगैरह में लगने वाली आग टाइप सी। टाइप डी, ये होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटास वगैरह, ये जो पदार्थ होते हैं, मेटल होता है, इनमें लगने वाली आग टाइप डी के अंदर है। टाइप ई, ई के अंदर आता है इलेक्ट्रिसिटी में जो लगने वाली आग होता है, टाइप ई में आती है। ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे याद रख सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।